पिछली वीडियो में दोस्तों हमने क्लास 11th की इंग्लिश सेक्शन की एक लॉन्ग पोएम जिसका नाम द लाइट ऑफ एशिया है उसका अर्थ पढ़ा था और इसको कंपोज किया गया है सर एडविन आर्नोल्ड के द्वारा। तो इसका अर्थ हमने पिछली वीडियो में एवं एक क्वेश्चन के बारे में भी हमने समझा था और आज इस द लाइट ऑफ एशिया के दो बहुत महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं 7 विजन्स वो अलग अलग वीडियो में आज हम उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं द लाइट ऑफ एशिया। पहला क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो बहुत अधिक एग्जाम्स में आता है तो वो है व्हाट वर द 7 विजन्स। वो 7 दृश्य क्या थे दैट शुद्धोधन जो कि शुद्धोधन ने सामान्य देखे थे इन हिज ड्रीम अपने स्वप्न में। जो कि शुद्धोधन ने अपने स्वप्न में 7 दृश्य देखे थे वो क्या थे। व्हाट इज देयर इम्पोर्टेंस और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उनकी महत्ता क्या है। तो आंसर इसका शुरू होता है व्हेन द प्रिंस विजिटेड जब राजकुमार विजिटेड द सिटी यानी कि घूमने के लिए गए। सिटी माने शहर में। जब राजकुमार शहर में घूमने के लिए गए ऑफ कपिल वस्तु नामक जो उनकी राजधानी थी उसमें जब घूमने के लिए गए फॉर द फर्स्ट टाइम माने पहली बार। तो द सिटी लुक्ड वेरी अट्रैक्टिव शहर दिखाई देता था बहुत अधिक आकर्षक एंड ब्यूटीफुल और बहुत सुंदर दिखाई देता था। अर्थात जब राजकुमार कपिल वस्तु शहर में पहली बार घूमने के लिए गए तब वो शहर बहुत अधिक आकर्षक और सुंदर दिखाई देता था। ही सा मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स उन्होंने देखी बहुत सुंदर वस्तुएं। उन्होंने बहुत सी सुंदर वस्तुएं देखी। बट ही आल्सो सा लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा भी देखा एन ओल्ड मैन जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति था लेकिन उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति भी देखा। द कंडीशन ऑफ द ओल्ड मैन उस वृद्ध व्यक्ति की जो कंडीशन थी वाज माइजरेबल यानी कि बहुत दयनीय थी। उस बूढ़े व्यक्ति की स्थिति बहुत दयनीय थी। द प्रिंस वाज डीपली पेन्ड राजकुमार को डीपली माने बहुत अधिक पेन्ड माने दुख हुआ। राजकुमार को बहुत अधिक दुख हुआ बाय द साइट माने उस दृश्य को देख करके ऑफ दैट ओल्ड मैन उस बूढ़े व्यक्ति के दृश्य को देख करके राजकुमार को बहुत अधिक दुख हुआ। द प्रिंस वाज वेरी सैड राजकुमार बहुत दुखी थे। ही कुड नॉट स्लीप वह नहीं सो सके। द होल नाइट माने पूरी रात वह सारी रात नहीं सो सके। एंड ही फेल्ट और उन्होंने महसूस किया वेरी अनकंफर्टेबल और उन्होंने बहुत अधिक बेचैनी महसूस की। द किंग सा ए ड्रीम राजा ने एक स्वप्न देखा दैट नाइट उसी रात राजा ने एक स्वप्न देखा। द 7 फियरफुल विजन्स 7 भयानक स्वप्न विच द किंग जो राजा ने सामान्य देखे इन हिज ड्रीम अपने स्वप्न में 7 जो दृश्य देखे आर एज फॉलोज वो नीचे दिए गए हैं। यानी कि 7 जो विजन्स थे 7 भयानक जो दृश्य थे जो राजा ने अपने स्वप्न में देखे वो जो है आगे या नीचे दिए हुए हैं। ए फ्लैग तो पहला जो स्वप्न था उसमें राजा ने एक झंडा देखा। इन द फर्स्ट विजन पहले दृश्य में राजा ने सामान्य देखा ए फ्लैग एक झंडा देखा विच वाज ब्रॉड जो कि चौड़ा था एंड ग्लोरियस और बहुत शानदार था जो कि बहुत विशाल और शानदार था। एक गोल्डन सन एक सुनहरा सूरज वाज शाइनिंग माने चमक रहा था ऑन इट माने उस पर एक सुनहरा सूरज चमक रहा था। विच वाज द मार्क जो प्रतीक था ऑफ इंद्र जो इंद्र का प्रतीक था। द फ्लैग वाज टॉर्न और वो झंडा वाज टॉर्न माने फट गया बाई ए स्ट्रॉन्ग विंड एक शक्तिशाली हवा के द्वारा। अर्थात एक शक्तिशाली हवा चली और उसने उस झंडे को फाड़ दिया। एंड थ्रोन और फेंक दिया इनटू डस्ट और धूल में उसे फेंक दिया। ए क्राउड माने भीड़ ऑफ शैडोई प्यूपिल अर्थात जो ऐसे लोग जो कि साए के रूप में थे परछाई के रूप में थे उनकी भीड़ वहां पर केम देयर वहां आई। एंड दे टुक और वो ले गए द स्पॉइल्ड उस नष्ट या उस फटे हुए जो फ्लैग था झंडा था उसे ले गए टूवर्ड्स द ईस्ट पूरब की ओर पूरब की दिशा में उसे ले गए। 10 एलिफेंट्स अर्थात 10 हाथी इन द सेकेंड विजन दूसरे दृश्य में
द किंग सा, राजा ने देखा 10 एलिफेंट्स, राजा ने 10 हाथी देखे। देयर टस्क, उनके जो विशाल दांत थे, वर माने थे वाइट माने सफेद थे, उनके विशाल दांत सफेद थे, लाइक सिल्वर, बिल्कुल चांदी के समान चमकते थे। दे वर मार्चिंग, वे बढ़ रहे थे, ऑन दी साउथर्न रोड, यानी कि दक्षिणी दिशा की ओर, वे दक्षिणी दिशा की ओर बढ़ रहे थे। द प्रिंस वाज सिटिंग, राजकुमार बैठा हुआ था, ऑन दी फॉरमोस्ट एलिफेंट, फॉरमोस्ट माने सबसे अगले, सबसे अगले यानी कि सबसे पहले वाले हाथी पर राजकुमार बैठे हुए थे। ए चैरियट, एक रथ, इन द थर्ड विजन, तीसरे दृश्य में राजा ने सामान्य देखा ए चैरियट, एक रथ देखा। 4 हॉर्सेस, 4 घोड़े, वर ड्रॉइंग माने खींच रहे थे, इट माने उसे, 4 घोड़े उसे खींच रहे थे। व्हाइट स्मोक, सफेद धुआं, वाज कमिंग आउट माने बाहर निकल रहा था, फ्रॉम देयर नोस्ट्रल्स, यानी कि उनके नथुनों से, उन घोड़ों के नथुनों से सफेद धुआं निकल रहा था। एंड फायरी, और आग के समान, यानी कि गर्म, फोम माने झाग, और गर्म झाग निकल रहे थे, फ्रॉम देयर माउथ्स, उनके मुंह से, और उनके मुंह से गर्म झाग निकल रहे थे। प्रिंस सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ, वाज माने थे सिटिंग, बैठे हुए, इन दैट चैरियट, उस रथ पर बैठे हुए थे, राजकुमार सिद्धार्थ उस रथ पर बैठे हुए थे। ए व्हील, एक चक्र, इन द फोर्थ विजन, चौथे दृश्य में, द किंग सा, राजा ने देखा, ए व्हील, एक चक्र देखा, चौथे दृश्य में राजा ने एक चक्र देखा। इट वाज मूविंग, यह चल रहा था, वेरी फास्ट, बहुत तेजी के साथ में, यह बहुत तेज चल रहा था, वाइल मूविंग, और जब यह चलता था तो द व्हील शोन लाइक फायर, तो वो पहिया या चक्र चमकता था, लाइक फायर माने आग के समान, यानी कि चलते समय पर जब वो चक्र चलता था तो वो आग के समान दिखाई देता था, आग के समान प्रतीत होता था। द सेंट्रल पार्ट, मध्य भाग, ऑफ द व्हील, उस चक्र का जो मध्य भाग था, वाज मेड माने बना हुआ था, ऑफ गोल्ड माने सोने का बना हुआ था। द व्हील प्रोड्यूस्ड म्यूजिक, और वो चक्र प्रोड्यूस्ड माने उत्पन्न करता था, म्यूजिक माने संगीत, और चक्र संगीत उत्पन्न करता था, व्हेन इट मूव्ड, जब यह घूमता था तो यह संगीत उत्पन्न करता था। ए ड्रम, अर्थात एक ढोल, इन द फिफ्थ विजन, पांचवें दृश्य में, द किंग सा, राजा ने देखा, ए वेरी लार्ज ड्रम, एक बहुत विशाल ढोल देखा। इट वाज प्लेस्ड, यह रखा गया था, बिटवीन, बीच में, द सिटी माने शहर के, एंड द हिल्स, और पहाड़ी के, शहर और पहाड़ियों के बीच में इसको रखा गया था। द प्रिंस वाज बीटिंग, राजकुमार पीट रहा था, इट माने से, यानी कि राजकुमार इस ढोल को पीट रहा था, विद एन आयरन रॉड, एक लोहे की छड़ से, एक लोहे की छड़ से उसे पीट रहा था। इट्स साउंड, इसकी ध्वनि, वाज माने थी, लाइक माने समान, थंडर माने बादलों की गड़गड़ाहट के समान थी, इसकी ध्वनि बादलों की गड़गड़ाहट के समान थी। इट्स साउंड, इसकी ध्वनि ने फील्ड माने भर दिया था, द एंटायर माने संपूर्ण, स्काई माने आसमान को, इसकी आवाज ने, इसकी ध्वनि ने संपूर्ण आसमान को भर दिया था। एंड इट कुड बी हियर्ड, और इसको सुना जा सकता था, एट द फार अवे प्लेसेस, दूर दूर के स्थानों से, दूर दूर के स्थानों तक, दूर दूर तक इसको सुना जा सकता था। ए टावर, अर्थात एक मीनार, इन द सिक्स्थ विजन, छठे दृश्य में, द किंग सा ए टाल मीनार, टाल टावर, राजा ने एक लंबी मीनार देखी। इट वाज सो हाई, यह इतनी ऊंची थी कि इट लुक्ड, यह प्रतीत होती थी, लाइक टचिंग द क्लाउड्स, बादलों को छूती हुई, यह इतनी ऊंची थी कि यह बादलों को छूती हुई प्रतीत होती थी। द प्रिंस स्टूड, राजकुमार खड़ा हो गया, ऑन दी टॉप माने चोटी पर, ऑफ दी टावर माने उस मीनार की, राजकुमार मीनार की चोटी पर खड़े हुए थे। ही वाज थ्रोइंग, वह फेंक रहे थे, ब्राइट माने चमकीले, ज्वेल्स माने रत्नों को, वो चमकीले रत्नों को फेंक रहे थे, इन ऑल द डायरेक्शंस, सभी दिशाओं में, वे सभी दिशाओं में उन चमकीले रत्नों को फेंक रहे थे। प्यूपिल फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, प्यूपिल माने लोग, फ्रॉम माने से, ऑल द डायरेक्शन माने सभी दिशाओं से, सभी दिशाओं से लोग, वर कमिंग माने आ रहे थे, टू पिकअप माने उठाने के लिए, द ज्वेल्स उन रत्नों को, सभी दिशाओं से लोग उन रत्नों को उठाने के लिए आ रहे थे। व्हेन दे फेल,
ऑन दी ग्राउंड, जब वो रत्न फेल माने गिरते थे, ऑन दी ग्राउंड माने जमीन पर, जब उनके फेंके हुए रत्न जमीन पर गिरते थे तो सभी दिशाओं से लोग उन रत्नों को उठाने के लिए आगे आ रहे थे। लास्ट जो विजन था वो था 6 मैन, यानी कि 6 व्यक्ति। इन द 7th विजन, 7वें दृश्य में, द किंग हियर्ड, राजा ने सुना, द पेनफुल साउंड, एक दर्दनाक आवाज सुनी, और वीपिंग माने रोने की एक दर्दनाक आवाज सुनी राजा ने। 6 मैन वर वीपिंग, 6 आदमी, वीपिंग माने रो रहे थे, बिटरली माने फूट फूट कर, 6 आदमी फूट फूट कर रो रहे थे। देयर माउथ्स, उनके मुंह, वर क्लोज्ड माने ढके हुए थे, विद देयर हैंड्स माने अपने हाथों से, यानी कि अपने हाथों से उन्होंने अपने मुंह को ढक रखा था। दे वर मेकिंग, वे बना रहे थे, देवर वॉकिंग, वे टहल रहे थे, एंड दे लुक्ड, और वे दिखाई देते थे, वेरी सैड, वे बहुत दुखी दिखाई देते थे। वे टहल रहे थे और वे बहुत दुखी दिखाई देते थे। द एबव 7 विजन्स, ये जो ऊपर हमने 7 दृश्य पढ़े हैं, वर सीन, ये देखे गए थे, बाय द किंग, राजा के द्वारा, इन हिज ड्रीम, अपने स्वप्न में राजा के द्वारा ये 7 दृश्य देखे गए थे जिनका हमने ऊपर अध्ययन किया है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इन 7 विजन्स का जो मीनिंग है उसको क्लियर करेंगे, और इसको डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक के द्वारा जोड़ दिया जाएगा, उसमें आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के इनके मीनिंग्स को भी पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।